नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान पर हमले की ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इजराइल और अमेरिका ने यहां हमले तेज कर दिए हैं। ईरान सरकार ने कई रूटों पर ट्रेनों की सेवाएं रोक दी हैं। हाईवे पर बने पुलों पर अटैक की खबर है और कई बड़े ब्रिज को उड़ाया जा रहा है। ट्रंप की पावर प्लांट डे और ब्रिज डे वाली धमकी अब हकीकत का रूप लेती दिख रही है। ईरान जंग बीते 6 हफ्ते से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी मियाद खत्म होने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि आज रात तक एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। असम विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की सियासी गर्मी अब नेताओं को झुलसाने लगी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाने के बाद मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंची। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। देश की शीर्ष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले पर एक गहन संवैधानिक मंथन शुरू हो चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए 9 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान से अपना पैसा मांगकर उसकी हालत और पतली कर दी है। खाड़ी में चल रहे युद्ध के बीच यूएई ने पाकिस्तान से जल्द अपना अरबों डॉलर मांगा है। यूएई के दबाव के चलते पाकिस्तान को इस महीने उसका 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, बाकी उनके मददगार हैं। एक आतंकी की पहचान अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरेरा के रूप में हुई है। अब्दुल्ला 16 साल से फरार था। वहीं दूसरा पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ खुबैब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि आज भारत अपनी सिविल न्यूक्लियर यात्रा में एक अहम कदम उठा रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे स्टेज को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि कलपम में देश में डिजाइन और बनाया गया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकली पर पहुंच गया है। एक्चुअली अपना जो भारत है उसके मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। और तीनों ही पिलर की मेन जो बैकबोन है वो है बिजली। और अभी हमारे यहाँ करीबन 70% बिजली कोयले से बनती है। और कोयला हम मतलब मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का कोयला हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और हमारा करीबन 12,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर चला जाता है कोयल, ऑयल, गैस इनको खरीदने में। तो भारत को यदि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोल की समस्या है या गैस की समस्या है, तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें भारत के ही सोर्सेस को आगे बढ़ाना होगा। और भारत के अंदर पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन है। थोरियम अकेले भारत के पास इतनी बड़ी मतलब क्षमता में उपलब्ध है कि हम 500 सालों तक भारत को 5,000 यूनिट बिजली पर पर्सन प्रति साल दे सकते हैं, जो अभी 1,000 यूनिट है। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक शक्ति है भारत के पास। लेकिन समस्या है परमाणु ऊर्जा में कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां है, डर है, तो लोग इसका विरोध करते हैं। तो जब भी भारत सरकार के परमाणु रिएक्टर का मतलब अनाउंसमेंट होता है तो 10-10 साल लोगों के विरोध में चला जाता है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब तक मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम कटे चुके हैं। चुनाव आयोग की ओर से तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी सूची से यह आंकड़ा सामने आया है। बांग्लादेश के नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ने मौजूदा बांग्लादेश क्रिकेट निदेशक मंडल को भंग करके एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बांग्लादेश के पूर्व स्टार बल्लेबाज और कप्तान तमीम इकबाल को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस समिति का कार्यकाल 3 महीने का होगा। पिंगली में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 के 3 मैच नहीं खेल पाने वाले एमएस धोनी चेन्नई में होने वाले बेहद अहम मैच से पहले अब अगले 2 दिनों में अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि माही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेल पाएंगे या नहीं। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।